हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। दोस्तों ये चैप्टर जो है आज हमारा इसमें 15वां वीडियो, लास्ट वीडियो है ये हमारा 15। और दोस्तों आज ही हम इसमें इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, उसके बाद मैं थर्ड चैप्टर को लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ इतना ही रहेगा, आज ये लास्ट वीडियो रहेगी, इसलिए इसको जरूर देखें। इसमें मैंने जो बाकी बचे हुए सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, सभी को मैंने इसमें लिया है। ठीक है, चलिए, और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मनोज सर, गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी तीनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है तथा इस पर आवेश 100 माइक्रोकूलम है। तो देखिए इस पर धारिता दे रखी है और आवेश दे रखा है। फिर आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करने में कितना कार्य करना होगा। यानी कह सकते हैं कि अब हमें क्या करना, प्लेटों के बीच की दूरी को बाद में दुगना कर देना और फिर कितना कार्य होगा वो भी निकालना है। तो चलिए पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या आपको दे रखा है। इसमें लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C दे रखी है 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, और इस पर आवेश भी दे रखा है Q बराबर 100 माइक्रोकूलम। और दोस्तों इनको माइक्रो से हटा दीजिए, 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैरड, और इसको कर देंगे हम 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ठीक है, कर सकते हैं। और फिर बाद में कहा है कि प्लेट के बीच की दूरी को दुगना कर देना है। ठीक है, तो कितना कार्य होगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। क्या करना है, यहाँ हमें करना होगा, पहली स्थिति में हम ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर प्लेटों के बीच की दूरी दुगना कर देंगे, उसके बाद ऊर्जा निकाल लेंगे। तो जितना ऊर्जा में वृद्धि हुई है उतना ही क्या हो गया होगा, कार्य हुआ होगा। इस तरीके से हम कार्य निकालेंगे, ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, कितनी ऊर्जा में वृद्धि हुई है वही हमारा कार्य होगा। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं प्रारंभ में उसकी ऊर्जा। क्या है ऊर्जा, मान लीजिए प्रारंभ में उसकी ऊर्जा क्या है, U है। तो कितनी होगी, हाफ, हमें Q और C दे रखा, हाफ Q² अपॉन C। इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले से निकल जाए हाफ Q² बाई C। और देखिए यहाँ से U का मान कितना होगा, हाफ Q, कितना है Q, 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ Q² अपॉन C। और C कितना हमारा 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एक तो 10 हमने कैंसिल कर दिया, 10 रह गया, और 10 की पावर माइनस 6 को भी हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये काट दिया 2 से 5 बार। ठीक है, कितना हो गया, 500 हो गया। कितना हो गया, 500। 500 गुणा 10 की पावर कितना रह गया, माइनस के 6। ठीक है, इतनी आ गई। चलो इसको हम इतना ही रहने देते हैं, 500 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 जूल आ गया। ठीक है, ऊर्जा, प्रारंभ में ऊर्जा कितनी है, संधारित्र की इतनी है। अब बाद में ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात ये है कि अब प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर रहे हैं, हम दुगना कर रहे हैं। यानी कि कितना कर रहे हैं, नई दूरी क्या आ गई, D 2D आ गई, दुगना कर दिया ना हमने, 2D। इस दूरी को हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। मैं सही से बना देता हूँ, दूरी को दुगना कर दिया हमने इस तरीके से। तो नई दूरी क्या है, D' है, जो कि क्या होगी, 2D के बराबर होगी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। लेकिन दोस्तों यहाँ से सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जब हम प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना करते हैं ना, तो धारिता भी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है पहले की। ध्यान देने वाली बात ये है इसमें मेन पॉइंट। ठीक है, जो कि अक्सर गलती होती है। अगर बीच की दूरी को आपने दुगना किया है तो धारिता आधी हो जाएगी, या इसका उल्टा कर दीजिए, अगर मान लीजिए दूरी को आपने आधा कर दिया है तो धारिता दुगनी हो जाएगी। इस तरीके से इन दोनों में रिलेशन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या लेंगे, नई दूरी D' आ गई और नई धारिता क्या है, C' है। लेकिन आवेश को क्या करना है, हमें नियत रखना है। इसमें पहले से कहा है कि आवेश को नियत रखते हुए, आवेश को नहीं बदलना है। तो आवेश तो Q ही है, जो कि कितना है, 100 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे नई ऊर्जा कितनी होगी। देखिए दूरी को यहाँ से कर रहा हूँ मैं, दूरी को दोगुना करने पर, 2 गुना
करने पर धारिता आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे यहां से, ठीक है। चलिए, तो नई धारिता क्या आएगी, मान लो उसको यू डैश मान लेते हैं हम, तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी डैश, यही तो होगा। चलिए, हाफ क्यू कितना है हमारा, क्यू तो हमारा 100 माइक्रोफैराड ही है, 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 और 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन सी डैश हो जाएगा, सी डैश, और जो कितना C/2, और सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखिए सी क्या है, सी है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और इसका आधा कर दोगे तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 रह जाएगी। सी डैश की वैल्यू क्या रहेगी, इतनी रहेगी। ठीक है, फैराड आधा हो गई ना, कितनी थी पहले, 10 थी, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6, अब आधी होगी 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 रहेगी, और हम लिख देते हैं यहाँ पर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं हम सॉल्व, और देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि स्पेस मिल सके सही से। देखिए कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 से 1 कैंसिल कर दें, और 5 से इसको कर दीजिए, 5 से कट गया 20, और 2 से काट दीजिए 10 बार। ठीक है, यानी कितना रह गया, 100 ढाई 1000, तो ये रहा हमारा। ठीक है, 100 ढाई 1000, और यहाँ से सारा कैंसिल हो चुका है, और 10 की पावर कितना बचा, 10 की पावर माइनस के 6 रहा, बस इतना रहा। तो ये आ गया यू डैश का मान इतने जूल आ गया। अब देखिए ऊर्जा में जितनी वृद्धि हुई है उतना ही कार्य होगा। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ। क्या निकालनी है हमें, ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू कितना होगा, ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है, तो यू डैश में से यू को आप घटा दीजिए। ठीक है, और यू डैश कितना है आपका, 1000 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और माइनस यू कितना है आपका, कितना था यू, मैंने मिटा दिया है, 1 मिनट में देख के बता रहा हूँ। यू का मान कितना आया था हमारा, ये था हमारा 500 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, यही था ना। अब 1000 में 500 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 500 रह जाएंगे गुणा 10 की पावर माइनस के 6। इसको आप चाहें तो 5 गुणा 10 की पावर कितना कर सकते हैं, माइनस के 4 भी कर सकते हैं, इतने जूल, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना है मैं लिख देता हूँ, यूपी बोर्ड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, और कितने मार्क्स में आया है, ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। ठीक है, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 का, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर कर लें इसको। ठीक है, तो लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, यदि प्रत्येक 3 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैराड और 4.5 माइक्रोफैराड हो। यानी कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 संधारित्र हैं, और तीनों कितने, C1 C2 C3 मैंने क्या लिए हैं, 3 माइक्रोफैराड के ले रखे हैं, और तीनों कैसे समान धारिता के हैं। ठीक है, अब आपसे इसमें क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है कि 9 माइक्रोफैराड और 4.5 माइक्रोफैराड कैसे होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, क्रम पर डिपेंड करेंगे, किस क्रम में जोड़ रहे हैं हम। अगर 3 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्रों को अगर हम कैसे जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें। ठीक है, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, पहले मैं श्रेणी क्रम का लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। पहले फॉर्मूले देख लीजिए, श्रेणी क्रम के फॉर्मूले होते हैं 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। देख रहे हैं आप कि श्रेणी क्रम में 1 करके ऐड होगा हमेशा। ये क्या, तुल्य धारिता है, और 3 संधारित्र C1 C2 C3 और श्रेणी क्रम में जुड़े तो हमेशा तुल्य धारिता C इस तरीके से निकलेगी।
और अगर मैं समांतर क्रम की बात करूं तो समांतर क्रम में अगर मान लीजिए हमारे पास 3 संधारित्र C1 C2 C3 हैं, ठीक है, और उनको हमें जोड़ा है किसमें, समांतर क्रम में, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं और तुल्य धारिता मान लो C है इनकी, तो फॉर्मूला आएगा ये। तो श्रेणी क्रम के लिए ये और समांतर क्रम के लिए ये आता है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। आइए चलिए देखते हैं। अब आपको क्या करना है, 9 माइक्रोफैरड लानी है। तो देखिए 9 माइक्रोफैरड में क्या करेंगे, 3 3 के 3 है, तो 3 और 3 6 3 3 9, यानी इस तरीके से डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो पहले का मतलब क्या हुआ, पहले का मतलब ये हो गया, देखिए कि हमें सबसे पहले वाला क्या करना, श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ना होगा पहले, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र ये है, ठीक है। ये C1 है, ये C2 और ये C3, और इनको जोड़ रहे हैं हम समांतर क्रम में इस तरीके से, ये रहा, ठीक। जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता क्या आएगी, तुल्य धारिता C बराबर क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस के 3 बराबर कितना हो गया, 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो पहले का तो आंसर काफ़ी आसान सा है कि 9 माइक्रोफैरड आपको धारिता लानी, तो किस प्रकार जोड़े, तो मान लीजिए तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देखिए आप, दूसरा सेकंड टाइम, ये सेकंड पार्ट, अब हमको लाना 4.5 माइक्रोफैरड। अगर दोस्तों मैं इन तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ूं तो 1/3 1/3 और 1/3, और तीनों को ऐड करेंगे तो 3/3, 3 में से 3/3, यानी कि आंसर आएगा 1 माइक्रोफैरड। तो हम समांतर श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते, तो हमारा 4.5 नहीं आ रहा है। अगर हम समांतर में जोड़ते हैं तो हमारा 9 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें इन्हें मिक्स क्रम में जोड़ना होगा, ना श्रेणी में ना समांतर में, तो हमारा जा करके 9 माइक्रोफैरड आएगा। और श्रेणी और समांतर को मिक्स करेंगे तो इसका तरीके 2 है, या तो 2 श्रेणी क्रम और 1 समांतर क्रम में जोड़ के देख लीजिए आप, या 2 समांतर 1 श्रेणी क्रम में जोड़ के देख लीजिए आप। तो किसी ना किसी क्रम में शायद हो सकता है कि हमारा 4.5 माइक्रोफैरड आ जाए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 2 श्रेणी इस तरह जोड़ते हैं, 2 श्रेणी क्रम में और 1 को लगा देते हैं इनके साथ समांतर क्रम में। पहले इस तरीके से देखते हैं हमारा तुल्य धारिता हमारी 4.5 माइक्रोफैरड आती है नहीं आती है। अगर इस तरीके से आता तो ठीक, अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 1 यानी 2 कैसे करेंगे, हम 2 समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उनके साथ 1 को जोड़ देंगे फिर हम श्रेणी क्रम में, फिर देखते हैं कि आता नहीं आता है। तो देखिए मान लीजिए मैंने C1 C2 को जोड़ा है श्रेणी क्रम में और C3 इनके साथ समांतर क्रम में है। तो देखिए सबसे पहले इनका श्रेणी क्रम निकालेंगे हम, ठीक है। माना C1 व C2 की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या है, C1 है, ठीक, C1 है। तो फिर क्या करेंगे हम, श्रेणी क्रम के लिए क्या करेंगे, 1 करके जुड़ेगा, 1/C1 बराबर 1/C1 नहीं C डैश मान लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, C1 प्लस 1/C2, यानी 1 कितना हुआ, 1/3 प्लस 1/3, 2/3 माइक्रोफैरड आ गई, ठीक है। और इसको उल्टा भी करना होगा, हमें C डैश का मान निकालना है, कितना होगा 3/2 माइक्रोफैरड, ठीक है। जब हमने दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इतना आया। अब इन दोनों के श्रेणी क्रम के साथ C3 कैसा है, समांतर क्रम में है, तो आप लिखेंगे C डैश व C3, C डैश ये वाला इनका तुल्य और C3 ये समांतर क्रम में है। कैसे है, समांतर क्रम में है, तथा तुल्य धारिता C है। तो तुल्य धारिता क्या मान ली, C मान ली हमने, तो क्या होगा, C बराबर हो जाएगा C3 प्लस C डैश, दोनों क्या कर देंगे, समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं ना, तो C बराबर हो जाएगा C3 का मान कितना हमारा 3, और ये कितना C डैश हमारा 3/2, ठीक है। यानी 3 प्लस 3/2 मतलब 1.5 हो गया, तो कितना आ गया, 3 और 1.5
4.5 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये क्रम बिल्कुल सही है। 2 श्रेणी और 1 समांतर में जोड़ने पर हमारे 4.5 माइक्रोफैरड आ चुका है। ठीक है, अगर दोस्तों इस तरीके से नहीं आता तो हम पता क्या करते, हम अगली बार को एक यानी 2 समांतर क्रम में जोड़ने के बाद तीसरे को श्रेणी क्रम में लगा के देखते हैं हम, तो हमारा पक्का ये आ जाता है। लेकिन हमारा पहले ही आ गया तो हमें करने की उतना है, और इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो चुका है। तो आंसर क्या हुआ, देखिए पहले का आंसर क्या होगा, जब 3 संधारित्र 3 माइक्रोफैरड धारिता वालों को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 9 माइक्रोफैरड आता है। और नंबर सेकंड पार्ट 4.5 माइक्रोफैरड कब आएगा, जब 2 श्रेणी और 1 समांतर में जोड़ा जाएगा तो 4.5 आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आया है यूपी बोर्ड 2010 में 3 नंबर में, यूपी बोर्ड 2010 में 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं है, बाकी सिंपल है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा और आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं कह सकते हम इसको। चलिए लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए इस तरीके से एक सर्किट बना हुआ है, इसमें 8 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रो, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड के इतने सारे संधारित्र लगे हुए हैं, और ए और बी बिंदु के बीच आपको तुल्य धारिता निकालनी है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और दोस्तों ये यूपी बोर्ड 2017 में 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कितना है, यूपी बोर्ड 2017 में आया है क्वेश्चन, और 3 मार्क्स में आया हुआ 3 नंबर में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए आपको देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब सा, तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं जरा देख लीजिए, सर्किट वालों को सॉल्व करने का तरीका समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आप या तो ए से चलना स्टार्ट करें, हमें ए और बी बिंदुओं के बीच में तुल्य धारिता निकालें, या तो ए की तरफ से चलें या बी की तरफ से चलें। ठीक है, लेकिन हमें जो आसान पड़ेगा वो बी की तरफ से चलने में आसान पड़ेगा। देखिए यहाँ से एक चीज़ देखिए, बी से आप चले तो इस पॉइंट पर आएंगे तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये और एक ये, 2 रास्ते मिलेंगे, और पहले रास्ते पर 4 माइक्रोफैरड, दूसरे रास्ते पर 5 माइक्रोफैरड। दोस्तों जब किसी बिंदु पर आकर के 2 रास्ते अलग अलग बन जाएं और दोनों रास्तों पर आपके कुछ संधारित्र लगे हों, तो समझ जाइए कि दोनों कैसे होंगे, उस समांतर क्रम में होंगे। अर्थात 2 रास्ते बन रहे हैं, यहाँ से इधर से और इधर से 2 रास्ते बन रहे हैं, तो जब भी 2 रास्ते, 2 या 2 से ज़्यादा रास्ते खुले, समझ जाइए वो कैसे आगे, संधारित्र आपके समांतर क्रम में आ गए। तो यहाँ से 4 और 5 आपके समांतर क्रम में आ गए, तो पहले 4 और 5 का हम क्या निकालेंगे, तुल्य निकालेंगे हम। ठीक है, हल करते हैं, देखिए, और मान लीजिए माना 5 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड, माना नहीं, 5 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तथा इनकी तुल्य धारिता C1 है। तो मान लीजिए इन दोनों की तुल्य धारिता C1 है, तो देखिए समांतर क्रम में क्या करते हैं, हम सीधे ऐड कर देते हैं, 5 + के 4 = 9 माइक्रोफैरड हो गए। तो इन दोनों का आ गया 9 माइक्रोफैरड। अब देखिए 9 माइक्रोफैरड के साथ देखिए 9 माइक्रोफैरड आपका यहाँ पर आ गया, और यहाँ से आपका देखिए 2 रास्ते बन रहे हैं आपके, एक पर ये है और एक पर ये है, तो यानी कह सकते हैं 9 माइक्रोफैरड के साथ ये जो 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, 2 रास्ते नहीं, जब ये आप लगा दोगे ना, तो इन दोनों को हटाकर जब आप 9 माइक्रोफैरड लगाओगे तो ये 2 के साथ ये हमारा श्रेणी क्रम में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को हम यहीं रोकते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले इन तीनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 रास्ते बन रहे हैं आपके, इधर और इधर, तो इसका मतलब 6 और 3 कैसे हो गए, समांतर क्रम में। और ऐसे जब आप इस पॉइंट पर पहुँचे तो यहाँ से भी 2 रास्ते बने, एक इधर और एक इधर, तो इसका मतलब ये 3 और ये 2 भी समांतर क्रम में है। ठीक है, इन दोनों को अभी हम यहीं छोड़ देंगे, इनका तुल्य 9 माइक्रोफैरड हो गया, बस यहीं रोक देंगे। बाकी इन तीनों को देख रहे हैं हम, तीनों कैसे हैं, ये इसके समांतर में, ये इसके समांतर में, तो तीनों आपस में कैसे हो गए, समांतर में ना हो गए। ठीक है, समांतर में हो गए ना। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तथा इनका तुल्य तथा इनकी तुल्य धारिता
C2 है, तो इनकी तुल्यधारिता मान लेते हैं तीनों की C2। तो देखिए समांतर क्रम के लिए आपको क्या करना होगा, आपको समांतर क्रम के लिए फिर से क्या करना होगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। समांतर क्रम डायरेक्ट ऐड होता है 3, 6 और 2, 3, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 और 2 11 माइक्रोफैरड होगी। ठीक है, ओके। तो हमारा इनका आ गया 9 और इनका होगा 11। अब देखिए ध्यान से देखिए, इन तीनों को हटाकर मैं 11 का लगा दूं तो उसके साथ श्रेणी क्रम में आ गया, और इन दोनों को हटाकर मैं 9 माइक्रोफैरड का यूज़ कर लूँ और इसके साथ ये भी के साथ श्रेणी, तो इसका मतलब 9 यानी कि ये वाला 8 और इन तीनों का 11 और इन दोनों का 9 सारा मिलाकर के श्रेणी क्रम में आ गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर C1, C2 व 8 माइक्रोफैरड। देखिए C1, C2 व 8 माइक्रोफैरड कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है तथा इनकी तुल्यधारिता C है। तो देखिए समांतर क्रम के श्रेणी क्रम के लिए 1 करके ऐड हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/8। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 1/C1 का मान कितना हमारा 9 और ये कितना हमारा 11 और ये कितना हमारा 8। ठीक, तो यहाँ से इन तीनों का एलसीएम लेकर 11 99 और 99 गुणा 8 9 72 हासिल 7 9 72 और 7 और जोड़ दो 79 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 79, 792 हो गया कुल मिलाकर के। ठीक है, 792 हो गया, तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 792। अब देखिए कैसे करेंगे, 9 तो है 11 88 हो जाएगा ऊपर, प्लस 11 में 9 8 72 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ 11 में 99 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम ले लिया हमने, 8 और 10 और 9 19 का 9 हासिल 1, 9 और 8 17 और 7 17 7 24 और 1 25, 259/792 हो गया। ठीक है, और जब हम C निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, C बराबर आ जाएगा 792/259। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा माइक्रोफैरड और यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और मैं देख लेता हूँ एक बार आपको लास्ट लाइन चमक रही है या नहीं, 792 ये नहीं दिख रही है ना आपको, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका आंसर। C क्या है, 792/259 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, आप यहाँ लिख लेंगे इसको। एक बार मैं चेक कर लूँ जरा इसका आंसर, 792/259। ठीक, बिल्कुल सही आ रहा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी बोर्ड 2017 में आया क्वेश्चन है, 3 नंबर में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, मैं इसका जो सॉल्यूशन दोबारा करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप वीडियो को रोक करके पीछे से दोबारा देख कर भी इसको देख सकते हो आप सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, एक और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि यूपी बोर्ड 2015 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु, हिंदी में बोलते हैं इसको व्हीट स्टोन सेतु। और ये क्या है, ये है व्हीट स्टोन सेतु, जो होता है एक प्रकार का एक विशेष प्रकार का परिपथ होता है ये। ठीक है, विशेष प्रकार का परिपथ होता है जो कि कुछ इस तरीका होता है। एक चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, उसके चारों भुजाओं में 4 संधारित्र या फिर प्रतिरोध लगे होते हैं, और एक बीच वाले विकर्ण में एक और अन्य प्रतिरोध या संधारित्र होता है। ठीक है, और दूसरी भुजा में हम कोई भी बैटरी
या हम सोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है ये परिपथ, असली में इस तरीके से होता है व्हीटस्टोन सेतु, जो कि अगले चैप्टर में आएगा दोस्तों। हम जब चैप्टर नंबर 3 कराएंगे उसमें एक इम्पोर्टेंट सर्किट है ये व्हीटस्टोन सेतु, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम इसको जरूर कराएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका यूज इससे पहले ही इन क्वेश्चनों में कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ समझा दूंगा इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु एक विशेष प्रकार का परिपथ होता है और इसकी एक संतुलन की शर्त होती है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की एक शर्त होती है। संतुलन की शर्त क्या है? संतुलन की शर्त कि P/Q बराबर होता है R/S। अब ये P और Q RS क्या है? ये क्या है? देखिए, पहला संधारित्र है ना, ये इसमें P का काम करेगा, दूसरा और ये वाला करेगा Q का काम, ये करता है R का काम, ये होता है S का काम। वैसे ये परिपथ हमेशा किसके लिए होता है? ये प्रतिरोध के लिए होता है। प्रतिरोध होते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 प्रतिरोध होते हैं, जिनको PQRS नाम लेते हैं, और एक बीच में प्रतिरोध होता है। लेकिन यहाँ पर ये संधारित्र के लिए दे दिया है ये, तो यहाँ पर भी यही संतुलन की शर्त काम करेगी। तो यहाँ पर आप संधारित्र की धारिता को PQRS लेकर के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये संतुलन की शर्त है, P/Q बराबर R/S। यदि मान लीजिए P/Q का मान R/S के मान के बराबर आ रहा है तो ये संतुलन में होता है, और संतुलन में जब ये हो जाता है ना, तो बीच में आपका कोई प्रतिरोध या संधारित्र लगा हो तो वो प्रभावहीन होता है, अर्थात वो लगा हुआ ना लगे के बराबर होता है। मतलब उसमें कोई भी अगर प्रतिरोध है तो उसमें कोई धारा नहीं होगी, और यदि संधारित्र है तो इसमें कोई भी आवेश संचित नहीं होगा इस आवेश पर, इस संधारित्र पर। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, इस तरीके से होता है। तो पहले हम इसकी शर्त को चेक कर लेते हैं, P/Q R/S ये संतुलन में है या नहीं। ठीक है, तो पहले संतुलन में चेक करते हैं। देखिए, P/Q यानी कि 3/6 कितना आ गया? 1/2। और अब निकाल लेते हैं हम R/S। R का मान 3 और S का मान 6। ठीक है, 1/2। तो आप देख रहे हैं P/Q और R/S के आगे बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या? संतुलन में है। और जब संतुलन में है ना दोस्तों, तो ये 8 माइक्रोफैरड लगा हुआ तो है, परंतु ये ना लगे के बराबर है, मतलब प्रभावहीन है, अर्थात इस पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। तो इस पर संचित नहीं होगा तो इसमें धारिता क्या होगी? इसकी खुद की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 8 माइक्रोफैरड ये लिखी हुई है, परंतु ये क्या है? मान लीजिए, आप ऐसा मान लीजिए कि ये है ही ना, आप इसको क्या मान लें? ऐसे मान सकते हैं, रिप्लेस कर दीजिए, है ही ना। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि है ही ना। तो केवल चारों का ही क्या निकालना होगा? आपको तुल्य निकालना होगा, वही इस क्वेश्चन का होगा आंसर होगा। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन तो है आपका ये, और मैंने बना दिया इसको ये, ऐसा कैसे? देखिए, यहाँ देखिए, पॉइंट ए से जब चलेंगे तो 2 रास्ते बनेंगे, एक पर 3 और दूसरे पर भी 3। तो यहाँ से ए से चले, एक पर 3, दूसरे पर 3। ठीक है, और देखिए जब बी से चलेंगे तो 2 रास्ते बनेंगे फिर से ये, तो पहले रास्ते पर 6 और दूसरे रास्ते पर 6। तो यहाँ से बी से चले, एक पहले पर रास्ते पर 6, दूसरे रास्ते पर 6, और ये 8 कैसा है? इन सब के बीच में है ना, तो मैंने यहाँ बीच में लगा दिया। तो इसको हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखिए क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। आपको खुद ही सोचना है कि ये किस प्रकार के सेतु पर डिपेंड है, ब्रिज पर डिपेंड है। तो इसकी फिगर हमेशा आपको ऐसे ही बनानी पड़ेगी फिर, और आपको यहीं से करना होगा। ये आप बार बार ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर। ठीक है, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। और दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह का एक क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जाता है व्हीटस्टोन पर, क्योंकि हमें लगता तो कुछ और है, फिर हम इसको अलग तरीके से बना के करते हैं, इसकी संतुलन की शर्त लगा करके करते हैं ना, तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। ठीक है, तो आपको देखकर ही समझ जाना है कि ये इस तरीके से बना हुआ है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु पर है, तो ये आपको ही समझना होगा, इसका और कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको बताया है, तो ये हमारा संतुलन में आ गया ना, तो इसका मतलब ये 8 माइक्रोफैरड का लगा हुआ ना लगे के बराबर है, अर्थात ये प्रभावहीन है। तो हमें इन चारों का ही तुल्य निकालना है। तो देखिए, इधर से देखेंगे, जब यहाँ पर जो आवेश, देखिए जब ये लगा हुआ तो है ना लगे के बराबर, तो इसका मतलब आवेश यहाँ से जाएगा और सीधा इसमें चला जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसे आ रहे हैं? श्रेणी क्रम में आ रहे हैं। ये नहीं है, इसको मान लीजिए दिमाग में है ही ना, इसको रिप्लेस कर दिए दिमाग में से। ठीक है, तो आवेश ऐसा जाएगा और इसमें चला जाएगा, और दोनों कैसे? श्रेणी क्रम में है। ये एक ही रास्ते पर है ना, यहाँ से 2 रास्ते मत सोचना कि आप एक रास्ता ये और एक रास्ता ये हो गया, ये तो प्रभावहीन है, इसलिए एक ही रास्ते पर आपके दोनों संधारित्र है, अर्थात आप देख सकते हैं कि दोनों कैसे हो गए? श्रेणी क्रम में है। तो 3 और 6 श्रेणी क्रम में है, क्या लिखेंगे? 3 माइक्रोफैरड व
6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनकी तुल्य धारिता क्या मान ली हमने, तुल्य धारिता C1 है। तो और मान लीजिए इनकी तुल्य धारिता क्या है, C1 है इन दोनों की। तो श्रेणी क्रम में कैसे होता है, 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, तो 3/6 हो गया। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे ना इसका, 3 दूनी 6 तो 2 प्लस 1 3/6, 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2 यानी C1 का मान कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, अब देखिए सेम इसी तरीके से ये वाला देखिए, यहाँ से 2 रास्ते बनते हैं लेकिन ये प्रभावहीन है, तो सारा आवेश इधर से इधर को ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब एक ही रास्ते पर 3 और 6 मिलेंगे। ये दोनों फिर से क्या आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। तो आप लिखेंगे पुनः 3 माइक्रोफैरड में 6 माइक्रोफैरड कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो इनका भी मान लीजिए तुल्य धारिता C2 मान लेता हूँ मैं, तो वो भी कितना आएगी, 2 माइक्रोफैरड ही आएगी। इसी तरीके से सॉल्व होकर आएगी। तो मैंने C1 C2 निकाल लिया। अब दोस्तों ये जो दोनों है, इसका श्रेणी क्रम C1, इन दोनों का श्रेणी क्रम C2, और दोनों कैसे आ गए, अब ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, यानी C1 C2 कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर से, और यहाँ कर देता हूँ इनका। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे हम C1 व C2 समांतर क्रम में है, क्रम में है, तथा इनकी तुल्य धारिता क्या है, C है। तो C बराबर कितना होगा, C1 प्लस C2, और वो हमारा कितना 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड, और यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो काफ़ी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2015 में है। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, बस आपको ये चेक करना। पहले तो इसमें यही है कि व्हीटस्टोन में है या नहीं, यही देखना आपको। फिर देखना है कि संतुलन में है या नहीं, P/Q R/S बराबर आता संतुलन में है, और जब संतुलन में होता है तो बीच वाले को आप प्रभावीहीन मानकर छोड़ देंगे, बाकी चारों का ही तुल्य निकाल करके आप परिपथ का तुल्य निकाल सकते हो। ठीक है, तो यही एक छोटी सी ट्रिक है इसमें, और कोई नहीं है। जितने भी व्हीटस्टोन वाले क्वेश्चन होंगे सभी इस तरीके से होंगे। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कर लें। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसा है, यूपी बोर्ड 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, और 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिगर देखिए इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से एक फिगर बना के दिया, मतलब सर्किट बना के दिया है, और काफ़ी सारे संधारित्रों को इसमें लगा करके दिया है। देखिए क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। ये परिपथ है, यहाँ पर C एक संधारित्र है, यहाँ 1 माइक्रोफैरड, ये 6 और ये 2 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 12 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। और A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता का मान कितना है दोस्तों, 1 माइक्रोफैरड। यानी पूरे परिपथ की जब हम तुल्य धारिता निकालेंगे ना, A और B के बीच की तुल्य धारिता निकालेंगे, तो वो कितनी आएगी, 1 माइक्रोफैरड आती है, और इन्होंने पहले दे रखा है। परंतु इसमें से ये वाला संधारित्र है ना, इसको C दिया है, मतलब इसका मान नहीं दिया, आपको इसी का मान निकालना है C का। तो अगर A और B के बीच में कितनी है तुल्य धारिता, 1 माइक्रोफैरड है, तो फिर आपको C का मान निकालना है। तो जो कि काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2017 में 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, B से चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4, 1 और 6 3 संधारित्र लगे हुए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 6 और 1 माइक्रोफैरड कैसे लगे हुए हैं, 6 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, ये कैसे लगे हुए हैं, ये दोनों ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। कैसे, श्रेणी क्रम। तो पहले इन दोनों का श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं। 6 और 1 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम, उसके साथ 4 कैसा लगा हुआ है, समांतर क्रम में। तो पहले 6 और 1 का श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम हल, कैसे करेंगे हम, कि माना 6 और 1 का तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेता हूँ मैं, C1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, C1। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, आप खुद ही लिख लेना, बस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। 6 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और मान लीजिए इनका तुल्य प्रतिरोध कैसा है, तुल्य प्रतिरोध क्या है, 6 और 1 का C1 है। तो C1 कैसे निकलेगा, देखिए श्रेणी क्रम के लिए 1 करके ऐड होगा, 1/6 प्लस के 1/1, तो कितना हो जाएगा 6
और हमारा कितना होगा 1 + 6 यानी 7/6 या C1 का मान निकल जाएगा 6/7 माइक्रोफैराड। ठीक है, यानी इन दोनों का क्या आ गया 7/6 माइक्रोफैराड। और 7/6 के साथ 4 कैसा है, श्रेणी क्रम में है, समांतर, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते बनेंगे ना, यहाँ से एक रास्ते पर ये है और एक रास्ते पर आपका ये दोनों है। तो इन दोनों का तुल्य हमने निकाल दिया 6/7 और वो 4 कैसा है, इनके साथ श्रेणी क्रम में है। तो अब हम लिखेंगे 6/7 माइक्रोफैराड व 4 माइक्रोफैराड कैसे हैं, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और मान लीजिए इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना C2 है, C2 इन दोनों का, यानी 6/7 और 4 का C2 है। तो समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 6/7 प्लस के 4, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम, 7 आ जाएगा, 6 + 7 = 28 और 8 और 6 कितना हो गया 14, यानी 34 आ गया, 34/7 माइक्रोफैराड हो गया। तो कहने का मतलब होगा 34/7 आ गया इन तीनों का मिला करके, इन तीनों का 34/7। अब देख रहे हैं आप कि इन 34/7 के साथ ये कैसा 1 माइक्रोफैराड, ये श्रेणी क्रम में आ गया फिर से, क्योंकि इन सबको हटा करके आप अकेला एक यूज करें 34/7, इन सबको हटा दीजिए तो उसके साथ तो ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा ना, एक ही रास्ते पे मिल जाएंगे ये दोनों। तो 34/7 अब हम यहाँ कर देते हैं 34/7 माइक्रोफैराड व 34/7 माइक्रोफैराड व 1 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और जब ये श्रेणी क्रम में, और मान लीजिए इन सब का, इन चारों का तुल्य प्रतिरोध क्या है, C2 मान लीजिए C3 मान लेते हैं। और ये कैसे हमारे श्रेणी क्रम में होने की वजह से 1 करके ऐड होंगे, 1/1 प्लस कितना होगा 7/34। आप करेंगे ना इसको 1/34/7 तो 7/34 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 34, तो 34 प्लस के 7, तो C3 का मान कितना आ गया 7 4 11 का एक हासिल, 3 और 41, 41/34 आ गया। और C3 का मान आ गया 34/41 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो मैं यहाँ तक चेक कर लेता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 41/34 34/41, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए मैंने इन चारों का निकाल दिया, 1 2 फिर ये लिया फिर ये लिया, इन सबको यहीं रहने देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अब उठाते हैं हम इस वाले अंदर के ब्लॉक को, इस वाले ब्लॉक को उठाते हैं। 2 और 12 कैसे हैं, समांतर क्रम में है। ठीक, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको आगे, 2 माइक्रोफैराड व 12 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो ये समांतर क्रम में है। और मान लीजिए इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना है, C3 तक मान लिया, C4 मान लेते हैं। तो C4 समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट ऐड हो जाता है ना, 2 + 12 यानी कि 14 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक, अब इन 14 के साथ 6 कैसा है, श्रेणी क्रम में, यानी C4 व इन दोनों का C4 आया ना हमारा, C4 व 6 श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। और ये श्रेणी क्रम में है, तो इनका मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध क्या मान लें, इन तीनों का मान लीजिए C5 मान लेते हैं हम, जो कि कैसा होगा 1 करके ऐड होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी क्रम के लिए तो 1/6 प्लस और कितना ये C4 कितना 14, 1/14। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम देख लीजिए कितना आएगा, 14 और 6 का 84 कर लीजिए। तो 14 प्लस के 6 तो कितना हो जाएगा, 14 और 6 हो गया हमारा 20/84। और यहाँ से कर दीजिए 10 और यहाँ से कर दीजिए 42। ठीक है, और फिर से कर दीजिए इसे 5 और ये हो जाएगा हमारा 21। तो 5/21 आ गया, यानी C5 का मान कितना आ गया 21/5। और मैं देख लेता हूँ आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये आपको लाइन नहीं दिख रही है, इसलिए मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है,
चलिए यहाँ से मिटा देता हूँ अब इसको। कितना है C5 का मान कितना आ गया हमारे यहाँ से 21/5 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, ये C5 आ गया हमारा। ओके, और यहाँ से मैंने देखा है अभी ये 6 नहीं है दोस्तों, ये 8 माइक्रोफैरड है। ये गलती से 6 लग गया ना, तो ये 8 है, इसको 8 कर लीजिए। ये मैंने देखा नहीं जब ध्यान से, ये 8 है। तो जहाँ हमारा 6 है ना, ये क्या है 8 है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 8 है, तो देखिए इन सबका कितना आएगा 8 7 56, 14 चौका 56, 56 आ जाएगा इनका। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से चेंज कर दें हम इसको, 8 7 56, 7 आ गया, और 14 चौका 56, 4 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ जो हो जाएगा ना, ये 7 4 11/56 हो गया, 11/56। और C5 कितना आ जाएगा 56/11। ठीक, 56/11 आ गया C5 होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, 56/11 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें क्या करना है हमको। ये जो 1 2 3 4, इन चारों का तुल्य प्रतिरोध C3 माना था मैंने, और C3 कितना 34/41। ठीक है, आप लिखेंगे उन दोनों का। देखिए ये वाला पूरा, ये पूरा कितना है आपका 34/41, और ये तीनों का पूरा कितना है आपका 56/11। और ये दोनों कैसे आ रहे हैं, समांतर क्रम में आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे C3 व C5 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में है तो इनका मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध C6 है, और समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो C3 का मान कितना, देखिए C3 का मान है 34/41, और ये है 56/11। इन सब का कितना आ गया एलसीएम कर दीजिए, 11 और 41 का एलसीएम लेंगे हम। तो देखिए मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद दिखाता हूँ कितना आता है। देखिए वीडियो लंबा होता है इसलिए मैंने रोक दिया था और एलसीएम लिया मैंने। देखिए 34 और 41 की मल्टीप्लाई करके 451 का एलसीएम आ गया, और 34 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 374, और 56 में 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2296, और इन दोनों को जोड़ करके 2670/451, और जब इसका भाग करेंगे तो 5.92 आएगा। लगभग हम इसको 6 माइक्रोफैरड मान सकते हैं। ठीक है, 6 माइक्रोफैरड आ गया। अब देखिए ये जो आया है इन सब का आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का आ गया। बाकी अभी हमारा C रह चुका है, लेकिन C के साथ इन सब का जो तुल्य आया कितना 6 माइक्रोफैरड। ये कैसा है, श्रेणी क्रम में है, तो अब इन दोनों का श्रेणी क्रम ले लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मिटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है हमको। चलिए अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दूंगा। आप देखेंगे C व कितना है C6, ये वाला C, और इन सब का तुल्य कितना आया C6। श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और C6 हमारा 6 माइक्रोफैरड है, और बाकी रहा हमारा C कैसे श्रेणी क्रम में है। तो C6 श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या दे रखा, पूरे परिपथ का A और B के भी तुल्य प्रतिरोध निकल गया ना अभी ये। और ये कितना दे रखा हमको 1, तो 1/1 श्रेणी क्रम के लिए 1 करके ऑर्डर होगा 1/C प्लस 1/C6, और C6 का नाम है 6, तो 1 बराबर 1/C प्लस 1/6, तो 1 माइनस 1/6 बराबर 1/C, और कितना हो जाएगा 6 में से 1 गया 5/6 बराबर 1/C, या कह सकते हैं C बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से C बराबर हो जाएगा 6/5 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो आंसर आया ना वो कितना आया 6/5 माइक्रोफैरड आ गया। इस C का मान, ये जो C है ना इसका मान आ गया 6/5 माइक्रोफैरड। तो काफ़ी लेंथी भी क्वेश्चन है और काफ़ी मतलब अच्छा भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में हमने इतने सारे क्वेश्चन कराए और यही होता है हमारा वीडियो ख़त्म। और ये चैप्टर भी हमारा आज यहाँ पर क्या हो गया, दी एंड हो गया है। अगला चैप्टर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके आप रोक करके दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए क्या दिक्कत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो प्लीज़ जय हिंद, वंदे मातरम।